नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में ज्ञानवापी पर संतों का संग्राम। संतों के संग्राम की हम बात करेंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में विवाद गहराता जा रहा है। मामला कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट के बाहर भी एक लड़ाई लड़ी जा रही है। ज्ञानवापी मामले में अब संत भी पूरी तरह से कूद गए हैं। ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन इससे पहले धार्मिक नगरी काशी में साधु संतों ने शिवलिंग जैसी आकृति की पूजा करने के लिए अनुमति मांगी है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ज्ञानवापी परिसर में संतों के साथ पूजा अर्चना करने की घोषणा की थी, लेकिन जब वो आज वहां पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें पूजा करने से रोक दिया, जिसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने ऐलान करते हुए कहा कि जब तक परमिशन नहीं मिलेगी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि वो शंकराचार्य के आदेश पर आज शिवलिंग की पूजा करेंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने पूजा के लिए पुलिस कमिश्नरेट से इजाजत मांगी थी, जिसको खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ज्ञानवापी परिसर स्थित जिस स्थान पर जाकर पूजा अर्चना की अनुमति मांगी थी, वो अदालत के आदेश से 16 में से ही सील कर दी गई है। उस स्थान से संबंधित मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। 3 दिन पहले गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने काशी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। इसके एक दिन बाद ज्योतिष और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा करने का ऐलान कर दिया। फिर शुक्रवार को काशी धर्म परिषद की बैठक में संतों ने शिवलिंग की पूजा की मांग की। इस सब विवाद के बीच कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी बड़ा बयान आया। नागपुर में आरएसएस के एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा था कि ज्ञानवापी का एक इतिहास है जिसे हम बदल नहीं सकते। आज के हिंदू और मुसलमानों ने इसे नहीं बनाया। रोज एक मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, झगड़ा क्यों बढ़ाना? वो भी एक पूजा है जिसे उन्होंने अपनाया। वो यहीं के मुसलमान हैं। भागवत ने कहा था कि भारत किसी एक पूजा और एक भाषा को नहीं मानता, क्योंकि हम समान पूर्वज के वंशज हैं। इस्लाम आक्रमणकारियों के जरिए भारत में आया तो भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले लोगों का मनोबल कम करने के लिए हजारों देव स्थान तोड़े गए। हिंदू मुसलमानों के खिलाफ नहीं सोचता, लेकिन उसे लगता है कि इनका पुनरुद्धार होना चाहिए। भागवत ने यह भी कहा था कि कोर्ट इस मामले में जो फैसला दे उसे सभी को मानना चाहिए। बहरहाल संत अब खुलकर इस मामले में सामने आ गए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या कोर्ट के फैसले से पहले संतों का शिवलिंग की पूजा की मांग करना सही है? क्या कोर्ट के फैसले तक इंतजार नहीं करना चाहिए? क्या सवाल ये भी है कि क्या भागवत के बयान पर आगे अमल होगा या फिर ये मामले आगे तक जाएंगे? इन सभी बातों का हम विश्लेषण करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी बात कही है और अनशन पर बैठ गए, उससे ये मामला थोड़ा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में इस तरह के अगर कदम उठाए जाते हैं तो उनके मायने क्या निकाले जाए। अक्सर साधु संतों को देखा जाता है कि सियासत से, राजनीति से दूर रहते हैं। अपनी श्रद्धा है साधु संतों की, और वो श्रद्धा कहीं ना कहीं जोर मारती है, और ईश्वर के प्रति उनकी जो आस्था होती है उसको लेकर साधु संत जो है अपनी आस्था को जगाए रखते हैं। पूजा अर्चना की मांग करते यहाँ पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि कानून को अपनी तरह से कानून का पालन करवाना है। अब पुलिस ने यहाँ पर सख्ती दिखाई है, अभिमुक्तेश्वरानंद को वहाँ पर रोक कर रखा है, जिस वजह से उनकी नाराज़गी है और वो अनशन पर बैठ गए। 2 बातें उन्होंने कही है कि हमारे प्रभु कैसे भूखे रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर सिर्फ पूजन अर्चन करना चाहते हैं, हमें पूजा अर्चना करने की इजाज़त दी जाए। ऐसे में पुलिस के सामने समस्या ये है कि मामला चूंकि कोर्ट में विचाराधीन है, अभी ये मामला पूरी तरह से सुलझा नहीं है, और जब तक सुलझता नहीं है तब तक कोर्ट के आदेशों का कानूनन पालन कराया जाएगा। ऐसे में स्थिति क्या बनती है ये भी समझना होगा। लेकिन इस तरह के मुद्दों की भी बाढ़ आती जा रही है। ये भी देखना होगा कि मोहन भागवत का जो आरएसएस प्रमुख हैं, मोहन भागवत का बयान भी हमको देखना होगा कि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया,
कि हमारा इन चीज़ों से आपसी भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए। अब एक तरफ आपसी भाईचारे की बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करते नजर आए और अगले ही दिन इस तरह की चीज़ें सामने आती है तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा स्थिति अलग हो जाती है। अब इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जब मामला कोर्ट में होता है तो हर पक्ष को ये समझना होता है, क्योंकि देश में शांति व्यवस्था कायम रखनी है, आपसी भाईचारे को बढ़ाए रखना, और इसी बात पर दोनों पक्ष जोर भी दे रहे हैं। क्या ये मामला आपसी भाईचारे से निपट सकता है? इन चीज़ों को हमें समझना होगा। हमारे साथ इस वक्त कंचन जी जुड़ चुकी हैं, जो कि धर्मगुरु के तौर पर जानी जाती हैं। कंचन जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल बहुत सीधा सा है कि मामला जब विचाराधीन है, ऐसे में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ये जो बातें हैं, इनको किस तरह से देखा जाए? और इसके साथ ही हमारे साथ संजीव उनियाल भी जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संजीव जी, आपके पास आना चाहेंगे, हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये जो स्थिति इस वक्त बन रही है थोड़ा सा विरोधाभासी है। पुलिस को कानून का पालन करवाना है, मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के इस कदम को किस तरह से देखा जाए? पक्ष हैं जिन सबको हमें स्पष्ट करना चाहिए। दर्शकों को आपके जिससे कितनी बड़ी संख्या में जो देखते हैं उनको पता होना चाहिए कि वास्तव में क्या है। यहाँ दो तीन राइट जो है ओवरलैप एक दूसरे से इंटरमिक्स हो रहे। एक स्वामी, एक संत, इन्होंने अपने जीवन को इसीलिए अपने परिवार से दूर किया, अपने माँ बाप के शरण को छोड़ के इस पूरी धरती को वसुधैव कुटुंबकम मानकर अपने घर से गए और तपस्या में लीन रहे। और किस लिए कि परमात्मा एक और सदा विप्रा, कितने सारे धर्म, कितने सारे तरीके हो सकते हैं, पर सच उसमें एक ही है। उसको ढूंढने के लिए, अंतर मन को ढूंढने के लिए अपनी एजुकेशनल बहुत हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, साइंस के स्टूडेंट रहे। तो ये उस चीज को ढूंढने के लिए इन्होंने एक अपने मठ को, अपने स्कूल ऑफ थॉट को इस्टेब्लिश किया। और आज जब उनको पूजा करने के उस अधिकार से वंचित किया जाता है, तो जो कि आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहता है। अब मैंने दूसरे पक्ष को टच किया कि कॉन्स्टिट्यूशनली किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पंथ को, किसी भी धर्म को अपनी आस्था मानने के लिए उसको पूजा का अधिकार है। तो अगर वो पूजा के अधिकार से उसको वंचित किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का, आईपीसी का, सीआरपीसी का हनन किया जाता है। परंतु प्रिवेलिंग इस समय में हम तीसरा पक्ष अब मैं रख रहा हूं, क्योंकि ये सारा मामला विचाराधीन है, कोर्ट के सामने है, तो डीएम के सामने, लोकल जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनको अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो उनको एक प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी कि यथा स्थिति उनको संभाला जाए। अब मैं चौथी बात करता हूँ कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसको भी आज पूरा संसार मानता है, WHO ने भी कई बार रिकॉग्नाइज किया कि संसार का सबसे बड़ा संगठन है। और सारे लोग मानते हैं कि हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है, हिंदुत्ववादी है, राष्ट्रवादी है, देश की जड़ों से लगातार अपनी परंपराओं को खींचते हुए इस देश को एक हरे भरे वृक्ष की तरह देखना चाहता है, फलदार वृक्ष की तरह देखना चाहता है। तो उसके सरसंघ चालक जी का तो बयान जो था वो अपने आप में बताता है कि ये 94 वर्ष 95 वर्ष से लगातार संगठन क्यों चल रहा है, कितनी उदारवादिता दिखाई उन्हें। लेकिन मोहन भागवत जी ने यह भी तो कहा है, संजीव उनियाल जी, कि कोर्ट इस मामले में जो फैसला देगा उसे सभी को मानना है। फिर क्या हम उतना इंतजार हमें नहीं करना चाहिए? जब चीजें कोर्ट में हैं तो हमें इस तरह के कदम अगर हम उठाते हैं तो सरकारों को भी परेशानी होती है और आपसी भाईचारा भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिखरता है। उन्होंने भी यही कहा जो मैं कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कितनी बड़ी बात कही है कि हम सबका डीएनए, जो मेरे पैनलिस्ट है, मेरे भाई हैं, लगातार मेरे साथ पैनल में रहते हैं, कुरैशी, ये आप हम सबका डीएनए एक ही है। अगर कोई घर वापसी के लिए आना चाहता है, नहीं आना चाहता, उसकी हमें चिंता नहीं है। अगर सड़कों पर इस तरह के मुद्दे को, 30,000 मंदिरों के मुद्दे को 30,000 बार, 30-35,000 बार कोर्टों में जाकर खटखटाएंगे और डिस्प्यूट पैदा करेंगे, सड़कों पर अगर आएंगे हमारे भाई, तो हम दोनों
एक ही वंशज, एक ही हमारा डीएनए है और एक ही जगह से जेनेटिकली हम निकले हुए हैं। तो भाइयों की लड़ाई आपस में इन मुद्दों को लेकर हरेक मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढना क्या अपने आप में उचित है? ये बात उन्होंने कही और इससे मैं ये सारी बात निकालता हूँ कि कितना उदारवादी, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी और कितना अपनापन इस बयान से निकलता है। और हमें गर्व है कि ऐसा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज हमारे मध्य है, उसके सरसंघ चालक जी के व्यू हैं। तो मुझे लगता है कि एक दो चीजें मैं अपनी बात को 1 मिनट में और समाप्त करूंगा कि हमारे मुस्लिम समाज के लोग 2 कदम आगे बढ़े, एमिकेबली ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म हम सब बैठकर इसको सॉर्ट आउट क्यों नहीं करते? 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ये। उस ज्योतिर्लिंग पे पूजा नहीं तो करने उस बात से जो संजीव जी, ये जो मामला मैंने इसीलिए कहा कि ये तो मामला कोर्ट में है, तो ऐसे में मुसलमान तो कोर्ट में उनका कहना जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसका वो इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अगर स्वामी जी इस तरह का कदम उठाते तो आप कैसे देख रहे हैं? ये स्वामी जी अगर ऐसा कदम उठा रहे हैं तो आप देखिए ना, उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने आके अपना त्रिशूल नहीं चलाया, जबकि हमारे सारे हिंदू देवी देवताओं के हाथ में हथियार भी हैं। आज उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, वो मारा नहीं, काटा नहीं। ठीक है, दानिश कुरैशी भी हमारे साथ जुड़े हैं संजीव जी, उनसे समझ लेते हैं कि वो आपकी बात से कितना सहमत नजर आते हैं। दानिश कुरैशी जी, संजीव उनियाल जी बहुत साफ कह रहे हैं कि कोई ऐसा विरोध नहीं है, हमारा आपसी भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए, कोर्ट की बात को मानना चाहिए। एक दिन पहले ही मोहन भागवत जी कह चुके हैं। आपको कोई परेशानी लग रही है यहाँ पे क्या? देखिए, एक बात बिल्कुल शुरू से कहता आया हूँ कि दरअसल ये जो पूरा प्रोसीडिंग चल रहा है ज्ञानव्यापी में सर्वे के नाम पे और पूजा करने की याचिका के नाम पर, दरअसल ये एंटरटेन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिला अदालत के पास ये सत्ताएं ही नहीं है। हमारे यहाँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, POW 1991 लागू है और उसी के मातहत आप कैरेक्टर और नेचर जब चेंज नहीं कर सकते कानूनी एतबार से, तो आपको ये चाहिए कि किसी की आशाओं के भी साथ खिलवाड़ ना हो। क्योंकि होगा क्या कि अगर आप सर्वे बनाएंगे तो किसी भी एक पक्ष की तरफ तो आप जाएंगे, अल्टीमेटली कोर्ट हैज टू टेक। ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों पक्ष की तरफ से कुछ भी आ जाएगा। तो जब आप किसी कानून के मातहत बंधे हुए हैं, उसके बावजूद भी एंटरटेन कर रहे हैं, तो उसके लिए मोहन भागवत जी ने एक दिन पहले ही कहा है कि हमारा हर मस्जिद में तो हम शिवलिंग नहीं तलाश सकते, लेकिन जहां से हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है कम से कम उन पर तो बैठकर बातचीत हो सकती है ना, उस पर क्या आपत्ति होनी चाहिए? बिल्कुल, आपकी श्रद्धा जुड़ी हुई है तो हमारी भी तो श्रद्धा जुड़ी हुई है। क्या आपकी श्रद्धा मेरी श्रद्धा पे भारी है क्या? ये बताइए। तो क्या इक्वालिटी बिफोर लॉज आर्टिकल 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है, तो क्या संजीव उनियाल जी की श्रद्धा मेरी श्रद्धा से बड़ी है इस देश में? नहीं। अगर उनकी श्रद्धा जितनी है उतनी ही श्रद्धा मेरी भी है। और हमारे पास ये सन 47 के उसके पहले का जो भी इतिहास रहा हो, लेकिन एक बात याद रखिए, किसी एक मशहूर प्रॉवर्ब है, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर आप इतिहास के जख्मों को कुरेदने बैठेंगे तो पूरा जिस्म छलनी होता रहेगा। और नहीं, उनका ये कहना है कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो भी कहेगा हम उसे मानेंगे। जैसे राम मंदिर को लेकर भी आया तो कोर्ट की बात मानी गई, तो ऐसे में अगर राम मंदिर की तरह फैसला आया तो यहाँ पर भी फैसला आता तो उसको मानने के लिए तैयार रहेंगे ना आप? अरे मेरी बात मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि कोर्ट फैसला देगा कैसे, मुझे ये तो बता दीजिए। मुझे आप ये बताइए कि इस देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हमने ये कब कहा देगा? हमने कहा अगर आता है तब मानेंगे या नहीं? जो तस्वीरें अभी तक सामने आई हैं, जो चीजें सामने आई हैं, ये कानून आज लागू है, अभी तक रिपील नहीं हुआ। चलिए, ठीक है, अभी तक रिपील नहीं हुआ। ये कानून अगर लागू है तो आप मुझे बता दीजिए कि किस तरह से कोई भी अदालत ठीक है। कंचन जी भी जुड़ गई हमारे साथ, जो कि गुरु माता के तौर पर जानी जाती हैं, एक धर्म गुरु हैं। कंचन जी क्या कहना चाहेंगे? सवाल 2 है यहाँ पर। एक तो ये कि कानून का हवाला, कि जब सारा मामला कोर्ट में है उसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी इस तरह की बात कहते हैं कि वहाँ पर पूजा करनी है, तो क्या लगता नहीं कि ये कहीं ना कहीं अवमानना का भी मामला बनता है और इस तरह से स्थिति बिगड़ती है? देखिए, ऐसा है कि जब हिंदू धर्म गुरु जिद करते हैं किसी के लिए, उस पे सारे अंकुश लग जाता है। लेकिन यही अगर मौलाना करे तो उस पे कोई अंकुश नहीं लगता। ये आप कोर्ट पे सवाल खड़े कर रही हैं? नहीं, कोर्ट पे सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं और कोर्ट के जरिए ही जाना चाहिए। मैं ये भी बोल रही हूँ मुक्तेश्वरानंद जी को। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि संत बड़े भावुक होते हैं जी। अब ऐसे पता चला कि वहाँ शिवलिंग निकल चुका है और देवों के देव महादेव और जो काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर भी कहा जाता है महादेव जी को, क्योंकि वहाँ स्वयंभू प्रकट है वो। तो जब ऐसी बात आती है तो
रोक नहीं सकते संत अपने आप को प्रभु से मिलने के लिए। तो ऐसे में अगर वो कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो आप नंदी जी को भी जाके आप वहाँ आह्वान कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी दर्शन हो सके, महादेव जी कृपा करे हमारे ऊपर, क्योंकि नंदी जी मैसेज देने वाले हैं, मैसेंजर हैं। आप कभी भी देखिएगा शिवालय के बाहर नंदी जी खड़े होते हैं और बैठे होते हैं और जिनको जो भी अर्जी लगानी होती है नंदी जी के कान में कहते हैं। जी ठीक है संजीव बुनियाल जी, अगर उनको ये करना होता तो नंदी जी के पास भी जाके आह्वान कर सकते हैं, और अगर उन्होंने दर्शन करने की हट की है, जिद की है, तो वो अपनी जगह वो भी ठीक है और कानून भी अपनी जगह। संजीव बुनियाल जी, आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उससे पहले हम सवाल जरूर पूछना चाहते हैं। दानिश कुरैशी ने ये कहा कि अगर आपकी भावनाएं हैं तो हमारी भी अपनी भावनाएं हैं, उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि जब मामला कोर्ट में है और इस तरह का मामला कोर्ट में पहुंचा है, उस पर कोर्ट को संज्ञान लेने दें, उसके बाद ही कोई चीज आए सामने। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि इस तरह का मुद्दा जो कि राम मंदिर के बाद से ही एक जो कानून बन गया है, उस पर इस तरह की चर्चा क्यों और इस तरह से इन मामलों को उठाया क्यों जा रहा है, इस पर जवाब चाहेंगे। चलिए, संजय बुनियाल का शायद संपर्क कट गया है। कंचन जी, ये सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो दानिश जी ने सवाल पूछे हैं कि जो कानून बन गया हो कि आने वाले समय में इस तरह के कोई मुद्दे नहीं उठने चाहिए, उस पर चर्चा क्यों आज गर्म है, उसको क्यों बार बार उठाया जा रहा है। दूसरी चीज, अगर आपकी भावनाएं मंदिर से जुड़ी हैं तो मुस्लिमों की भावनाएं भी मस्जिद से जुड़ी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भावनाओं का सम्मान हो तो वो भी चाहते हैं उनकी भावना को सम्मान हो, ताकि आपसी भाईचारा बने रहे। तो इस तरह की चीजें आपकी तरफ से क्यों नहीं अपनाई जा रही? जरा दिखाएगा, ये बताइए कब तक। जैसे अब देखे होंगे 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, उसके बाद भी क्षमा मांगा तो उसने क्षमा कर दिया, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? हिंदू तो आज तक ऐसा करता आया है, अपना दिल बड़ा दिखाता आया है, और वो मंदिर तोड़ के ही तो मस्जिद बनाया है। तो ये अपना दिल क्यों नहीं बड़ा कर रहे हैं कि जो छीना गया आताताइयों ने, अकबरों ने, औरंगजेबों ने इस चीज को, तो उसे हम वो सह सम्मान वापस करें, क्योंकि वो हमारी धरोहर है। वहाँ हमारे स्वयंभू महादेव बैठे हैं जो काशी विश्वनाथ की धरोहर है, क्योंकि उन्हें विशेश्वर भी कहा गया है। माँ पार्वती की इच्छा के अनुसार भगवान शंकर जी ने काशी विश्वनाथ को उत्पन्न किया है। वहाँ पे स्वयंभू ने अपने त्रिशूल से गंगा जी वहाँ प्रकट किए हैं, तो उनको पता है, पूरा इतिहास पता है। और ये लोग जो अब मुस्लिम पक्ष है, क्या ये पहले क्या थे? पहले हिंदू ही थे, सनातनी ही थे। ये औरंगजेब जब आए यहाँ पे, उनके बोलते आताताई की वजह से इन्होंने धर्म परिवर्तन किया। इनको समझना चाहिए कि ये आस्था है हिंदुओं की, हजारों हिंदुओं की, सनातनियों की आस्था है। वो महादेव जो सृष्टि के पालन करता है, और उनकी आराध्य को आपने वहाँ वजू खाना बना लिया है। संजीव जी भी जुड़ गए हमारे साथ, उनका संपर्क हो गया। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे थे जी, आते हैं कंचन जी आपके पास। संजीव जी, दानिश जी के सवाल हमने, चूंकि आप उस वक्त बीच में बोल रहे थे तो आपकी आवाज कट गई थी और हमें ब्रेक पे जाना पड़ा था। दानिश जी ने कुछ सवाल आपसे करने चाहे। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले जिस पर कानून बन गया हो, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश क्यों जा रही है, इस तरह के मुद्दे क्यों उठा रहे हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि अगर आपकी मंदिरों से भावनाएं जुड़ी हैं तो हमारी भी मस्जिद से भावनाएं जुड़ी हैं, उसको चोट क्यों पहुंचाई जा रही है? क्या कहना चाहिए? का जो वर्शिप एक्ट है, अगर हम जाते हैं लोअर कोर्ट की बात करते हैं, जो वाराणसी कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ मैटर ट्रांसफर हुआ है, तो अगर किसी महिला को पूजा करने की किसी अधिकार को हासिल करना है, तो जैसे अभी एक स्वामी जी ने जिद करी तो डीएम ने उनको मना किया, तो इन लोगों ने भी 5 महिलाएं जो कि इसमें याचिका करता है उसमें गई, तो सबसे पहले वो वाराणसी गई, और डीएम ने जब उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे हिंदू का हमेशा एक भावना रहती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करता है, वो ये नहीं कहता है कि नहीं हम मानेंगे नहीं उसको। उसने बेचारी ने 5 ने जाके वहां पर दरख्वास्त लगाई, तो जब प्रेमा फेसाई केस समझ आया तो नोटिस का ऑर्डर, वीडियोग्राफी का ऑर्डर हुआ, उसमें जो भी हुआ। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, 1991 के एक्ट को, वर्शिप एक्ट को कोई अगर अमेंड कर सकता है या कोई उसको
डाइसेक्शन कर सकता है या उसके बारे में कोई जान सकता है कि वो कितना वैलिड है। जी। तो फिर चलिए दानिश जी, आपने सुना कि क्या कहना चाह रहे थे। आस्था का सवाल है। दूसरी चीज, जब मामला कोर्ट में जाता है और सर्वे भी जब कराया जा रहा था तो विरोध करने की आवश्यकता नहीं थी वहां पर। देखिए, मुझे लगता है कि ये देश में रूल ऑफ लॉ है और कोर्ट जो है रूल ऑफ लॉ से बाउंडेड है। और जब कभी भी किसी भी पक्षकार को या किसी भी नुकसान होने वाले वर्ग को अगर ये लगता है तो मुझे लगता है कि अगर मुझे मेरी जिम्मेदारी का कोई संज्ञान दिलाता है, एहसास दिलाता है, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। रह गई बात में पावर 1991 की जो मैं बात कह रहा हूँ वो इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए ये कानून के जो लूप होल्स निकाल कर बीच में घुसना के सर्वे में, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि सर्वे से कोई एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं फिर वही सवाल करूंगा कि क्या सर्वे और क्या ये सारा प्रोसेसिंग, जो 4 बहनें गई हैं कोर्ट में कि उन्हें पूजा का अधिकार चाहिए। नहीं, संजीव जी का ये कहना है कि सियासतदानों ने जिन चीजों को दबा के रखा, जो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक थी, उन पर कोई बातचीत ही नहीं हुई। कम से कम उन चीजों पर बातचीत तो हो रही है जिसमें सदियों से जो है हिंदू पक्ष जो है अपनी बात उठाता है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। आज जब सुनवाई हो रही है तो उसमें दोनों का ही सहयोग होना चाहिए। देखिए, दोनों का सहयोग। आप एक बात क्या, आप मुझे एक बात बताइए, आपके स्टूडियो पर मैं क्लेम कर दूंगा कि हमारे पूर्वजों का है, आपकी ये जो बहट है इसकी सीट खो दीजिए और आप हमें दे दीजिए, क्या दे देंगे? मतलब ये जो है क्लेम अनक्लेम, आप एक बात समझिए, 1947 से पहले भारत में लोकतंत्र नहीं था। यहाँ पर सभी राजाशाही का जो माहौल था, जिस किसी राजा का जिस तरीके से उसने निजाम चलाया, छोटे छोटे राजाओं की राजसत्ताएं हट दी, उसमें हिंदू राजा भी लड़े, मुसलमान राजा भी लड़े, और सबने अपनी राजसत्ता का विकास करने के लिए प्रोपेगेंडा को जो इस्तेमाल किया वो धर्म था। लेकिन सन 47 में मॉडर्न स्टेट की जो संकल्पना थी वो तमाम भारतीयों की थी, और उसके साथ हमने जो अपने राइट थे वो लोकतंत्र में सरकार को रिजर्व कर दिए कि भाई हम कुछ भी, देखिए पहले जहालत के दौर में ऐसा होता था कि किसी ने किसी का कत्ल कर दिया है तो सामने वो भी कत्ल कर देता। आज ऐसा नहीं है। आज अगर मेरे किसी अजीज का किसी ने कत्ल कर दिया तो उसके बदले सरकार लड़ती है। तो ये जो हमने हमारा राइट सरेंडर किया है उसके सामने हमारे पास कुछ सिक्योरिटीज भी हैं, तो इन सिक्योरिटीज को इन्हें समझना पड़ेगा। संजीव उनियाल जी या जो कंचन जी बहन बैठी हैं वो भावुक होकर बात करती हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 70-75 सालों से जो कानून बना हुआ है देश में लोकतंत्र के अधीन सारे, ठीक है, एक तरफ आप कानून की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ श्रद्धा और आस्था की भी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर बात कानून की आती है, क्योंकि मामला अगर कोर्ट में है तो इस तरह की जब कदम उठाए जाते हैं तो कानून व्यवस्था भी थोड़ा सा आहत होती है और कहीं ना कहीं भावनाओं को आहत पहुँचती है। और इस तरह की जो संवेदनशील मुद्दे हैं उन पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए, और उन पर अगर मामला विचाराधीन है कोर्ट में तो थोड़ा सा इंतज़ार लोगों को करना चाहिए ताकि आपसी भाईचारा ना बिगड़े और सरकार के सामने ऐसी कोई स्थिति ना आए जिससे उन्हें सख्ती से पेश आना पड़े। फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ।